कक्षा 8 की व्याकरण पुस्तक में 19वां अध्याय है आपके पास। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये आपका 18वां अध्याय था। अव्यय या अविकारी शब्द का प्रथम भेद, क्रिया विशेषण, उसका दूसरा भाग है। बाकी के जो इसके प्रकार हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, वो हम 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे संबंध बोधक। क्या होता है संबंध बोधक? वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, संबंध बोधक, संबंध का बोध कराने वाले शब्द। ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में जब प्रयोग किए जाते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं और उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से उसका संबंध बताते हैं। ऐसे शब्द, अविकारी शब्द, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय का भेद है। जैसे पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। यहाँ पर आपको नीले रंग से शब्द दिए हुए हैं के सामने। तो के सामने क्या है? संबंध बोधक अव्यय। पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। बाजार कहाँ लगता है? पोस्ट ऑफिस के सामने। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं बच्चे? माँ के साथ। बच्चों का संबंध माँ के साथ बताया हुआ है। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ कहाँ इकट्ठी हो गई? घर के चारों ओर। तो ये जो नीले रंग के शब्द हैं, ये क्या हैं? घर से चोरों का संबंध बता रहे हैं। तो आप इसमें देखिए के और के, ये जो शब्द हैं, के सामने, के साथ, के चारों ओर, ये सब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। फिर हमारे पास दूसरा अव्यय है समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक या योजक जैसे ही हमें इसके नाम से ज्ञात होता है कि जोड़ने वाला। दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। किस किस को जोड़ते हैं ये? दो पदों को। पद क्या होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पदबंधों को, उपवाक्यों को ये जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे और, तथा, एवं। देखिए उदाहरण, राम और लक्ष्मण वन को गए। तो यहाँ पर और जो शब्द है वो दो शब्दों या पदबंधों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। यहाँ पर भी और, मैं और मेरी बहन के बीच योजक का काम कर रहा है। उसने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं उसके भाई ने मिठाई। तो यहाँ पर तथा, एवं ऐसे शब्द हैं जो पदबंधों या पदों के बीच में योजक या समुच्चय होने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे आप शब्द देखिए, और, तथा, एवं समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन, पर, परंतु, इनमें से हम किसी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन या किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोध बताने का कार्य वाक्य में हो रहा है। वे यहाँ रुके नहीं अपितु बल्कि चले गए। ऐसे शब्द भी संबंध बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। दूसरा कार्य इनका होता है कारण या परिणाम बताने का कार्य।
कारण या परिणाम आदि बताने के लिए इसलिए, इस कारण, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए, अतः, इस कारण, इस वजह से मैं वहां से चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कारण बताया जा रहा है कि मैं वहां से क्यों चला गया। तो ये सारे शब्द समुच्चय बोधक या योजक अव्ययों के अंतर्गत आते हैं। मैं अपने भाई को रोज पढ़ाता हूँ ताकि जिससे वह पास हो सके। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, जिससे मेरा भाई पास हो सके। तो ये कारण बता रहे हैं पढ़ाने का। तो ऐसे शब्द भी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा होता है विकल्प बताने का कार्य। किसी भी ऑप्शन को बताने का कार्य भी ये करते हैं। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पहुंचो या अपने भाई को भेज दो। या तो तुम पहुंचो या फिर अपने भाई को भेज दो। उन्होंने विकल्प दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है। तो ऐसे वाक्यों में भी इन योजकों का प्रयोग किया जाता है। या तो आप चलिए या अपने दोस्तों को भेज दीजिए। यहाँ पर भी उनके पास दो विकल्प हैं। या का प्रयोग करके उन्होंने कह दिया कि या तो आप चलिए या फिर दोस्तों को भेज दीजिए। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। या तो काम करो, आपके पास दो विकल्प हैं, काम करो या फिर नौकरी से निकल जाओ। तो यहाँ पर भी अन्यथा समुच्चय बोधक या योजक अव्यय है। मेहनत करो नहीं तो वरना फेल हो जाओगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं कि या तो मेहनत करो वरना फेल हो जाओ। तो दोनों में से एक काम आपको करना है। तो ये शब्द भी यहाँ पर समुच्चय बोधक या योजक अव्यय हैं। अब सबसे आसान हमारे पास वेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे अरे, ओह, उफ, हाय, वाह, धिक आदि। ये शब्द हमारे मुख से किसी विशेष स्थिति में स्वतः निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। देखिए उदाहरण, विस्मय या आश्चर्य सूचक, जैसे अरे, ओह, हैं, क्या आदि। अरे, वह लड़का तो चोर निकला। हैं, तुम कब आए? क्या चली गई वह? ओह, आप तो आए हैं। दूसरी जगह इसका प्रयोग किया जाता है हर्ष या उल्लास सूचक, जैसे वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, खूब, अति सुंदर आदि। वाह, कितनी बढ़िया साड़ी है, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक, जैसे उफ, हाय, हाय राम आदि। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं? हाय, मर गया, बचाओ कोई। तिरस्कार तथा घृणा सूचक, जैसे छी छी, धिक, हट आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है। हट, कितनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक, जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। वाह वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। चेतावनी सूचक, जैसे सावधान, बचके, हटके, होशियार, खबरदार आदि। बचके, जरा बचके चलो, सावधान वरना गोली मार दूंगा। स्वीकृति या सहमति सूचक, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। ठीक, तुम जा सकते हो। अच्छा, चलो तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। संबंध सूचक, संबोधन सूचक, जैसे हे, ए, अजी आदि। हे भाई, जरा इधर आना। अजी साहब, सुनिए तो सही। अंतिम भेद हमारे पास है निपात। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो होते हैं निपात, वो इस प्रकार हैं।
आप देखिए यहाँ कौन कौन से शब्द होते हैं जो भी नीले रंग से दिए हुए हैं वो सारे निपात हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ऐसे इनके एक एक शब्द के दो दो हमारे पास उदाहरण दिए हुए हैं। ही, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी, उसे भी अपने साथ ले आओ, मुझे भी गाड़ी चाहिए, वह तो अब आने से रहा, मैं तो उससे बात करने से रहा, तुमने खबर तक नहीं दी, तुम आकर मिले तक नहीं, मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होगा, मैं तो उससे मिला भर हूँ, मैं तो उसे जानता भर हूँ। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं निपात जो वाक्य में शब्द पर बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। इस अध्याय में हमने क्या सीखा? संबंध बोधक वे अव्यय हैं जो वाक्य में संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। और अंतिम हमने जो अभी पढ़ा वो था निपात। ये वे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपको अध्याय को पूरा पढ़ना है। पाठ को पूरा पढ़ने के बाद आपको पाठ में जो अभ्यास दिया हुआ है वो करने की कोशिश करनी है, उसको करने का प्रयत्न करें और पाठ को समझें। धन्यवाद।